दोस्तों बिहार में दलित राजनीति जो है, दलित पॉलिटिक्स जो है, बड़ी तानातानी उसमें देखने को मिल रही है। चिराग पासवान भले ही शांत बैठे हुए हैं, लेकिन अन्य नेताओं की अगर आप बात कर लीजिए, आप पशुपति कुमार पारस की बात कीजिए। कल जो सभा उन्होंने आयोजित किया, उम्मीद नहीं थी कि उतनी भीड़ जुटेगी, लेकिन उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुट गई। जीतन राम मांझी की भी हम बात करेंगे, जो 40 सीटों पर अड़ गए हैं, कह रहे हैं कि 40 सीट हमको चाहिए विधानसभा में, 20 तो हमें विधायक बनाना है, कम से कम 4 मंत्री बनाना है। ऐसी बातें करते हुए जीतन राम मांझी दिख रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम विश्लेषण करेंगे, हम चर्चा करेंगे आपके साथ कि बिहार में क्या पशुपति कुमार पारस और जीतन राम मांझी, और इसके साथ दोस्तों आप बीएसपी और एएसपी को भी जोड़ लीजिए, यानी आजाद समाज पार्टी को भी आप जोड़ लीजिए, क्या एनडीए का खेल खराब कर देंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों आपको हम कल बापू सभागार की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। स्क्रीन पर देखिए आप, पशुपति कुमार पारस जो हैं एक बड़े जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती थी, जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, और उस जन्मोत्सव में, उस जयंती में जो दलित तबका है बिहार का, उसको बुलाया गया था। अच्छी खासी भीड़ जुट गई। मैंने कहा नहीं कि उतनी उम्मीद नहीं थी। उसके बाद पशुपति कुमार पारस ने यह ऐलान कर दिया कि इस बार एनडीए को सबक सिखाना है, इस बार नरेंद्र मोदी को सबक सिखाना है, क्योंकि 2014 से 2024 तक जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी का साथ दिया, बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद उन्होंने जिस तरह एनडीए का साथ दिया, बदले में उनको सिर्फ और सिर्फ धोखा और फरेब मिला है। अब इसको लेकर बिहार के दलित इस बार एनडीए को सबक सिखा देंगे। तो चिराग पासवान के काट के रूप में, और देखिए एक बात आपको और बता देते हैं कि बिहार के राजनीति में लालू प्रसाद यादव जो हैं और तेजस्वी यादव जो हैं, मतलब महागठबंधन के जो नेता हैं, वो चिराग पासवान का एक तगड़ा विकल्प तलाश रहे हैं। और पारस जिस तरह एक्टिव हुए हैं, पशुपति कुमार पारस, उनके बेटे, उनके भतीजे प्रिंस पासवान, एक चैलेंज तो जरूर चिराग के सामने खड़ा हो रहा है। अब मांझी जी की अगर हम बात कर ले दोस्तों कि जीतन राम मांझी क्या करेंगे, देखिए जीतन राम मांझी की जहां तक बात है, जीतन राम मांझी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो क्या एनडीए से एग्जिट करने का एक प्लान बना रहे हैं जीतन राम मांझी? क्योंकि बिहार की राजनीति में देखिए, केंद्र में भले वो मंत्री हैं, लेकिन बिहार में अगर उनको मन मुताबिक, आपको याद कीजिए ना कि इस बार जो नीतीश कुमार फिर से पलटे थे और जब फ्लोर टेस्ट होने वाला था, 4 विधायक थे जीतन राम मांझी के पास, और उनको सीएम तक बनने का ऑफर कर दिया गया था। वो खबर हम लगातार आपको दिखा रहे थे, और इतनी अफरा तफरी मची हुई थी कि 4 विधायकों के दम पे जीतन राम मांझी किंग मेकर बनकर बैठे थे। तो मांझी जी यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास 4 है तो ये स्थिति, अगर हम 20, 25, 30, 40 विधायक जिता लें तो हम आराम से सीएम बन सकते हैं। अगर हम ना सही तो उनके जो पुत्र हैं संतोष सुमन मांझी, वो तो आराम से बन सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों जीतन राम मांझी कम सीटों पर कॉम्प्रोमाइज एनडीए में नहीं करेंगे, और उनके पार्टी के जो सोर्सेज हैं वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, नहीं करेंगे कम, एकदम स्पष्ट, बिल्कुल तय है ये बात। तो मांझी जी अगर पलटते हैं, पारस तो उधर है ही। और देखिए दोस्तों, 2 पार्टियों का मैंने और जिक्र किया, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी। देखिए दिल्ली में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी से बातचीत हो सकती है लालू प्रसाद यादव की, मतलब मायावती से। 25 सीटों की मांग है बीएसपी की, 25 सीट तो हालांकि उतना मिलेगा नहीं, जहां तक मेरा अपना अनुमान है, लेकिन अगर 10 से 12 सीटें भी दी गई वैसे इलाकों में, जैसे आप बक्सर पकड़ लीजिए, गोपालगंज पकड़ लीजिए, जो यूपी का बॉर्डर जिला है, जहां पर प्रभाव है बहुजन समाज पार्टी का, आप बक्सर का ब्रह्मपुर सीट पकड़ लीजिए, चैनपुर सीट पकड़िए, कैमूर का, आप गोपालगंज का भोरे विधानसभा पकड़ लीजिए, कुचायकोट विधानसभा पकड़ लीजिए, इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का एक वर्चस्व दिखता है। तो वैसे अगर 10-12 सीटें बहुजन समाज पार्टी को दे दी गई तो बिहार का, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम दलित समाज से ही आते हैं, रविदास समाज से आते हैं, इसके अलावा अगर आजाद समाज पार्टी को भी इसमें जोड़ लिया गया, इसकी चर्चा हो रही है, कयास है, बातचीत भी चल रही है, तो दोस्तों एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा कि बिहार के जो 21%, माफ कीजिएगा 19%, 21 जातियां हैं अनुसूचित जाति में, जो 19% दलित वोट है, उसमें बड़ी सेंधमारी महागठबंधन कर सकती है। बड़ी सेंधमारी की मैं चर्चा कर रहा हूं। और देखिए एक इंटरनल रिपोर्ट आया हमारे पास, व्हाट्सएप पर ही आया, लेकिन हमने उसे कंफर्म किया अलग अलग नेताओं से बातचीत करके। तो ये बात है कि इस बार लालू प्रसाद यादव दलित और अति पिछड़ों पर दांव खेल सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा टिकट इस बार दलित और अति पिछड़ों को मिल सकता है। आरजेडी कोटिक से, आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस तो दलित कार्ड खेल ही रही है, और उसमें ही दलित पार्टियां अगर शामिल हो जाएं
आप पशुपति कुमार पारस कह लीजिए, जीतन राम मांझी कह लीजिए, मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावल की पार्टी आजाद समाज पार्टी, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जो शायद चिराग पासवान पर बहुत भारी पड़ सकता है। चिराग पासवान अकेले पड़ जाएंगे। हालांकि देखिए, मांझी जी के बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है और मैं इस बात को कोई दावे से नहीं कह रहा हूं, लेकिन सीटों को लेकर जो वो एक उहापोह दिख रहा है, उसके बाद इसकी चर्चा जरूर होने लगी है कि क्या मांझी जी अगर नहीं माने तो क्या बीजेपी उनका साथ छोड़ देगी, या क्या बीजेपी अगर नहीं मानी तो मांझी जी बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। क्योंकि केंद्र की राजनीति एक तरफ है, लेकिन बिहार में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए अधिक से अधिक सीटों पर लड़ना है जीतन राम मांझी को, ताकि उनके बेटे संतोष सुमन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं हिंदुस्तानी मोर्चा के सेकुलर के, वो अगर नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं बिहार में अपना स्ट्राइक रेट, अधिक से अधिक विधायक जिता पा रहे हैं, मंत्री बना पा रहे हैं, तो फिर खेल खराब हो सकता है भविष्य में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का। तो देखिए क्या गुणागणित बनता है। लेकिन पशुपति कुमार पारस ने बड़ी स्पष्टता से कल इस बात को कह दिया कि हमारी बातचीत चल रही है, अच्छी खासी सीट भी हमें मिलेगी और इस बार के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी से अच्छी खासे विधायक भी बनेंगे। तो देखिए, बिहार में दलित राजनीति जो है वो पीक पर है, वो चरम पर है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चर्चाएं खूब हो रही हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।